नमस्कार बच्चों, मैं हिंदी अध्यापिका बबीता गुप्ता। बच्चों, आप लोग तो टोपी के विषय में जानते ही होंगे। टोपी जो सर में पहनते हैं, गर्मी में धूप से बचने के लिए लोग टोपी पहनते हैं, सर्दी में ठंड से बचने के लिए टोपी पहनते हैं, और बारिश में जो है रेनकोट के साथ भी टोपी पहनते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के सिलेबस में पाठ टोपी। बच्चों, ये लोक कथा पर आधारित ये कहानी है। इसके लेखक हैं संजय जी ने इसका पुनर्सर्जन किया है इस कहानी का, और इस टोपी कहानी को सुनते हैं। बच्चों, एक थी गौरैया। ये देखिए, एक थी गौरैया और एक था गौरा। गौरा यानी नर, गौरैया यानी मादा। दोनों जो है, दोनों में बहुत प्रेम था, बहुत घनिष्ठ संबंध था। दोनों साथ में उठते थे, साथ में ही उड़ने के लिए जाते थे, साथ में ही खोते यानी घोंसले में आकर साथ में ही रहते थे, और साथ ही वो रोते थे, साथ ही वो दाना चुगने जाते थे। तो एक दिन शाम के समय गौरैया ने गौरे से कहा कि देखो, मनुष्य जो है कपड़े पहनकर कितना सुंदर लगता है, मनुष्य पर जो है कपड़े कितने अच्छे लगते हैं। गौरा ने कहा, खाक अच्छे लगते हैं, कपड़ा पहनने से तो मनुष्य की जो खूबसूरती है वो तो ढक जाती है। तो गौरैया कहती है कि नहीं, मनुष्य जो है कपड़े सुंदर लगने के लिए ही नहीं, मौसम की मार से भी बचने के लिए जो है मनुष्य रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। तो गौरा कहता है कि नहीं, मनुष्य जो है कपड़े के द्वारा उसकी हैसियत भी पता चल जाती है, और जो गर्मी, बरसात और जाड़ा जो सहने की शक्ति है वो भी चली जाती है, और कपड़े पहनने से मनुष्य की हैसियत भी पता चल जाती है। यानी जो बड़ा आदमी होगा वो जो है अच्छे कपड़े पहनेगा, जो गरीब होगा वो थोड़ा सा कम दाम के कपड़े पहनेगा। तो गौरा कहता है कि जो है मनुष्य की हैसियत जो है कपड़े से पता चल जाती है। तो गौरैया कहती है कि देखा, मनुष्य जो है वो टोपी पहनते हैं, कितनी अच्छी लगती है, तो मुझे भी टोपी पहननी है। तो गौरा कहता है कि टोपी जो है वो मनुष्य यानी हम मनुष्य के में जो श्रेष्ठ होता है, यानी जो राजा होता है, वो टोपी पहनता है। गौरैया जो थी वो धुन की पक्की थी। उसने उसके लिए एक मुहावरे का प्रयोग हुआ है, जहां चाह वहां राह। यानी गौरैया जिद्दी थी, उसे टोपी पहनने की उसने जिद ठान ली। गौरा कहता है कि टोपी तक बनने का जो प्रोसीजर है वो बहुत लंबा है। गौरैया ने कहा, कुछ भी हो, मुझे टोपी पहननी है। तो एक दिन जो गौरा और गौरैया सुबह सुबह उड़ के गए एक घूरे पर। घूरा यानी एक कूड़े का ढेर था, जहां वो दाना चुगने के लिए गए, और वहां पर उनको दाना चुगते चुगते एक रुई का फाहा मिल गया, यानी एक रुई का टुकड़ा मिल गया। गौरैया खुशी से जो है वो घूरे पर लौटने लगी, मिल गया मिल गया मिल गया। और वो खुशी के मारे जो है वो उस रुई के फाहे को उठाया, और वो किसके पास गई? सबसे पहले गई वो धुनिया के पास कि धुनिया भैया, इससे जो है इस रुई को धुन दो। जो धुनिया था वो बेचारा बहुत गरीब था, और जो है वो उसने कहा कि मैं राजा के लिए अभी रजाई बना रहा हूं, चल हट यहां से जा। और उसके जो शरीर पर एक मिर्जई यानी एक वस्त्र होता है वो उसके शरीर पे था, जो बिल्कुल तार तार हो रखा था, यानी बिल्कुल फट गया था। वो जो है दुनिया ने अपने शरीर पर धारण कर रखा था। उसने गौरैया को देखकर कहा कि अभी जो मैं राजा के लिए रजाई बना रहा हूं और अभी मेरे पास समय नहीं है, चल हट, मैं आपका काम नहीं करूंगा। इसके लिए एक मुहावरा का प्रयोग हुआ है, यानी दुनिया कहता है चाम का दाम। यानी जो राजा है वहां का,
जो राजा कोई काम कराता है तो उसके बदले में कोई पैसे नहीं देता है, फ्री में काम कराता है, और काम ना करने पर चाम माने चमड़ी को भी वो निकलवा देता है। तो इस तरह जो है उसने काम करने से दुनिया ने जो है उसकी रूई को धुनने से मना कर दिया। लेकिन जो है फिर गौरैया ने कहा कि हम फ्री में काम नहीं करवाएंगे, मुफ्त में काम नहीं करवाएंगे, उसके बदले आप रुई धुन दीजिए, आधी रुई आप ले लीजिए और आधी रुई मुझे दे दीजिए। इस तरह दुनिया खुश हो गया और उसने गौरैया की रुई को धुन दिया। अब धुनी हुई रुई को आधा उसने दुनिया को दे दिया और आधी रुई लेकर वो गई कोरी के पास। कोरी के पास गई और कोरी जो है वो उसने अपने शरीर में दुस्सा धारण कर रखा था, यानी वो भी बिल्कुल तार तार हो रखा था। उसका जो वस्त्र था वो भी मतलब देखने से ये लग रहा था कि उस मुल्क के जहाँ पे ये सारे लोग काम कर रहे हैं वो कितने गरीब हैं, और वहाँ का जो राजा है वो इन लोगों से फ्री में काम करवा रहा है। तो जब वो कोरी के पास गई गौरैया तो उसने कहा, कोरी भैया इसको जो है इससे जो है ये धुनी हुई रुई से सूत काट दो। तो कोरी ने कहा कि जो है मुझे मुफ्त में मल्हार गाने का शौक नहीं है। मल्हार बच्चों एक प्रकार का राग होता है, यानी वो भी जो है उसने कहा मतलब फ्री में काम नहीं करेंगे, यानी मुफ्त में काम करने का मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि वो उस समय राजा के लिए अचकन के लिए सूत काट रहा था। तो उसने भी मना कर दिया। तो गौरैया ने कहा कि नहीं, आप जो है सूत काट दीजिए, आधा सूत आप ले लीजिए और आधा सूत मुझे दे दीजिए। तो इस तरह जो है जब अच्छी मजदूरी मिल रही थी तो इसलिए जो है कोरी ने जो है उसके रुई से जो है वो सूत अच्छा लच्छेदार अच्छा सा सूत काट दिया। उसके बाद जो है वो कटे हुए सूत को लेकर वो बुनकर के पास गई। बुनकर के पास गई, बोली बुनकर भैया ये सूत से जो है कपड़ा बना दो। तो बुनकर जो है उस समय जो है राजा के लिए जो है वो बागा बुन रहा था। तो उसने कहा कि हम जो है इसका काम नहीं करेंगे। गौरैया से बोला कि चल हट यहाँ से जा, मैं ये काम नहीं करूंगा। तो गौरैया ने कहा कि आधा कपड़ा जो है आप ले लीजिए और आधा कपड़ा मुझे दे दीजिए। तो इस तरह जो है बुनकर भी तैयार हो गया और उसने गौरैया के लिए जो है वो कपड़ा बुनकर दे दिया। अब गौरैया जो थी वो इतनी मंजिल को पूरा कर लिया था, दुनिया से उसने जो है रुई को धुनवा लिया था, कोरी से उसने जो है सूत बनवा लिया था और बुनकर ने जो है वो कपड़ा बुन दिया था। अब वो जो है वो कपड़ा लेकर जो है वो दर्जी के पास जाती है। दर्जी के पास जाती है तो कहती है, दर्जी भैया इस कपड़े से जो है वो टोपी बना दो। तो दर्जी जो है वो बहुत जो है व्यस्त रहता है, क्योंकि वो कहता है कि राजा के 7वीं रानी के 9 लड़की के बाद जो है पुत्र हुआ है, लड़का हुआ है यानी 10 रतन। तो उसके लिए मैं यानी जो छोटे छोटे बच्चों को कपड़े पहनाए जाते हैं वो कपड़े में बुन रहा हूँ, यानी झबला सिल रहा हूँ। तो इसलिए अभी मेरे पास समय नहीं है जो है कुछ लेना ना देना माथे भर पसीना, यानी यहाँ के राजा के लिए कुछ भी काम करो, ना तो वो कोई इनाम देता है ना तो वो मजदूरी देता है, और फ्री में जो है हमें काम करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है। तो इस तरह जो है गौरैया ने दर्जी से कहा कि आप इससे 2 टोपी बना दीजिए, एक टोपी आप ले लीजिए और एक टोपी मुझे दे दीजिए। यानी दर्जी बहुत खुश हुआ, क्योंकि इससे पहले उसने जो है राजा का काम और उनके जो लघुए भगवे होते थे उन सभी का काम उसने फ्री में ही किया था। तो इसलिए जब उसको मुंह मांगी मजदूरी मिल रही थी तो दर्जी बहुत खुश हो गया और उसने अपनी खुशी से जो है 2 टोपी बनाई, एक टोपी उसने खुद रख ली और दूसरी टोपी जो है वो गौरैया के लिए दे दी। और वो टोपी पाकर जो है गौरैया बहुत खुश हो गई, क्योंकि दर्जी ने जो है क्योंकि उसे मुंह मांगी मजदूरी मिली तो इसलिए दर्जी ने उसकी टोपी में 5 फुदने लगा दिए, यानी गेंदे के फूल जैसे जो है वो टोपी में
5 फुदने अपनी तरफ से अपनी खुशी से लगा दिए और वो टोपी पहनकर गौरैया बहुत खुश हुई और गौरे से बोलने लगी, देखो ये देखो मेरी टोपी। तो गौरा कहता, हाँ कितनी सुंदर लग रही, तू तो रानी लग रही, रानी। तो गौरैया कहती, रानी नहीं, मैं तो राजा लग रही हूँ, राजा। और इस तरह जो है वो टोपी पहनकर बहुत खुश हुई और जो है वो राज्य का जायजा लेने के लिए निकल पड़ी। और वो उड़ते उड़ते राजा जी के, जो वहाँ के राजा थे, उन राजा के महल में कंगूरे पर जाकर बैठ गई। और उस समय राजा जो है चबूतरे पर बैठकर अपने नौकरों से जो है वो मालिश करवा रहा था। तो जब उसने जो है गौरैया वहाँ जाकर कंगूरे पे बैठी और चिल्लाने लगी कि मेरे सर पे टोपी है, राजा के सर पे टोपी नहीं है। तो जब राजा ने देखा कि ये गौरैया हमें ऐसा बोल रही है, तो वो जो है तुरंत अपने नौकरों से कहा कि मेरी टोपी लेकर आओ। और नौकर उनकी टोपी लाकर देते हैं। राजा अपने सर पे टोपी लगा लेता है और उसके बाद जो है फिर जो है अपने सिपाहियों को आदेश देते हैं कि इस गौरैया को जो है इसका गला मरोड़ दो, इसके पंख नोच दो। लेकिन जो उसके सिपाही थे वो बोलते हैं राजा से कि मच्छर मार कर जो है क्यों अपने हाथ गंदे कर रहे हो। तो इस तरह जो है एक सिपाही जो है गुलेल से उस गौरैया की टोपी को नीचे गिरा देता है। जब वो टोपी को उठाता है राजा और उसको मसलने वाला ही होता है, तो उसकी कारीगरी देखकर जो है राजा को बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे मुल्क में इतना अच्छा काम किसने किया है। तो इसके बाद जो है वो अपने सिपाहियों को आदेश देते हैं कि जो जाओ और जाके उन कारीगरों को बुला कर लेके आओ जिन्होंने इस टोपी को बनाया है। तो उसके बाद जो है दर्जी आता है, दर्जी हाजिर होता है और वो दर्जी कहता है कि माफ़ करें, क्षमा करें, जो है इसने जो है इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि जो है इसका कपड़ा बहुत अच्छा था इसलिए टोपी अच्छी सिली। तो उसके बाद बुनकर आता है, तो बुनकर भी बोलता है कि जो है सूत जो है बहुत अच्छा था इसलिए जो है कपड़ा बहुत अच्छा बना। उसके बाद जो है फिर दुनिया आता है। दुनिया वो बोलते हैं कि इसका जो रुई है वो बहुत अच्छी धुनी हुई थी इसलिए जो है इसका सूत अच्छा बना। उसके बाद जो है जब दुनिया आता है तो दुनिया आके बोलता है कि साहब माफ़ करिएगा, जो है ये एक छोटी सी गौरैया, यानी जो कमाती नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, लेकिन उसने जिससे जिससे काम कराया उसको उसने आधी मजदूरी दी, जिसकी वजह से इसका काम अच्छा होता गया। और जो आप जैसे राजा जिनके पास सब कुछ है लेकिन वो लोग जो है वो फ्री में काम करवाते हैं, मुफ्त में काम करवाते हैं। तो इस तरह इस गौरैया का जो काम था, गौरैया की जो टोपी थी वो अच्छी होती चली गई, यानी अच्छी बन गई, क्योंकि उसने हर जगह मुंह मांगी जो है उसने मजदूरी दी। अब जो है गौरैया की जो टोपी थी वो राजा ने ले रखी थी। उसने कहा कि राजा ने मेरी टोपी ले ली, राजा ने मेरी टोपी ले ली। तो इस तरह जो है उसके जो सिपाही थे उसने उछाली टोपी और गौरैया के सिर में जाकर वो लग गई उसकी टोपी। तो राजा की टोपी जो है ऐसी है, हमारी टोपी 5 फुदने वाली है। ऐसे करके गौरैया जो है वो गाने लगी कि राजा तो डर गया इसलिए उसने जो है मेरी टोपी वापस दे दी। राजा तो डर गया और उसने मेरी टोपी वापस दे दी। और वो गौरैया भी जो है राजा से कहती है कि आप आँख खोल कर देख लीजिए, आँख में उंगली डालकर देख लीजिए कि मैंने ये टोपी बनवाने में पूरी मजदूरी दी है, फ्री में नहीं बनवाई है। और राजा को बड़ा आश्चर्य होता है कि इसे कैसे पता है कि हमारा खजाना खाली हो गया है, क्योंकि राजा जो है वो अपने ऐशो आराम में खर्च करता था, वो प्रजा के उसमें ध्यान नहीं देता था, इसलिए उसको अपनी गलती का एहसास तो होता है लेकिन वो अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता है। और इस तरह जो है गौरैया जो है राजा को बोलती है कि राजा जो है डर गया, उसने मेरी टोपी वापस कर दी है। राजा तो यहाँ का बड़ा डरपोक है। और एक चिड़िया ने जो है वो राजा की आँख खोल दी। तो बच्चों, कोई भी काम हो,
यानी कोई भी काम हो, हमें किसी से भी कोई काम कराना है तो कभी भी फ्री में काम नहीं करवाना है, क्योंकि हर कोई जो है मेहनत करता है और मेहनत करने के द्वारा ही वो धनोपार्जन करता है और जिससे उसका परिवार और वो स्वयं का भरण पोषण करता है। और एक राजा वही होता है जो अपनी प्रजा का अच्छे से देखभाल करे, प्रजा के दुख को दूर करे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, राजा जो है अपने ही ऐशो आराम में पड़ा है और अपने उसके लघुआ भगुआ भी जो है उसका साथ दे रहे हैं। तो इस तरह लेखक संजय ने एक चिड़िया के माध्यम से मानव जाति को कर्तव्यनिष्ठ होने की भी सीख दी है। तो ये पाठ था टोपी, यानी इस क्लास 8 के सिलेबस में पाठ है टोपी। थैंक यू।